देखा देखी कैसे जाते हैं, जैसे एक पंथ के जो बहुत बड़ा पंथ है वर्तमान में, बहुत बड़े ज़्यादा अनुयायी है उसके, तो उनके अधिक अनुयायी होने का कारण क्या था। एक बार एक शहर में रोहतक में सत्संग हो रहा था पुलिस लाइन में। उन्हीं उस बहुत बड़े जनसमूह जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में बौड़ी आत्मा इस काल के दूतां में फंसी बैठी है, उनका सत्संग हो रहा था रोहतक पुलिस लाइन में। कोई भक्त करा रहा था, संडे रविवार का दिन था और हम भी वहाँ चले जाते थे। एक भक्त रहता था हमारा पुलिस लाइन में, वहाँ पर परमात्मा का भक्त। हम वहाँ गए तो देखा वहाँ सत्संग हो रहा। हमने इस दृष्टिकोण से सुना, वहाँ साथ ही था उनका मकान, उन्हीं के आंगन में बैठकर। तो वो क्या कह रहे थे कि आज कर्नल साहब आएंगे, प्रवचन करेंगे, बार बार ये रह रह कर कह रहे थे। और आसपास उन्होंने यही कह रहा था कि कर्नल साहब आएंगे और आज के प्रवचन करता वो होंगे। तो जब वो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये कर्नल साहब यहाँ आए हैं, तो ये तो बहुत बड़े बुद्धिमान समझदार व्यक्ति हैं, इन्होंने ज्ञान को समझा है और ये फिर आगे बता रहे हैं, इसलिए हमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रही कि जहाँ ऐसे अधिकारी अफसर भी यहाँ आए हैं। तो वो भोली आत्मा काल के जाल में न्यों फंसती चली गई। अब उस कर्नल साहब ने अपनी मिलिट्री के बारे में तो जानकारी हो सकती है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान को वो क्या जाने। जैसा भी रंग उस नकली गुरु ने रंग दिया, उस भोली आत्मा ने स्वीकार किया और आगे फिर वक्ता बन गया। आप तो जीवन बर्बाद कर ही रहा है और लाखों हजारों की संख्या में काल के जाल में फंसाने का अपराधी और बन गया। तो वहां ऐसे चली गई बोली आत्माएं। जैसे ये दास पहले साला सर जाया करता, चूरू जिला राजस्थान के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, आसपास क्षेत्र में वो बहुत वेल नोन है। हम ये दास हनुमान जी का पुजारी था, बहुत अच्छा, क्योंकि श्रद्धालु श्रद्धालु ही होता है, उसका ब्लाइंड फेथ होता है। और जो इन लाखों करोड़ों की संख्या में एकत्रित जो भक्तजन है, श्रद्धालु हैं उन नकली संतों के पास, वो वास्तव में श्रद्धालु हैं। वो बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करते अपने दिमाग में, गुरुजी क्या बता रहे हैं वो सुनते सुनते रहते। उन्होंने उन नकलियों पर ब्लाइंड फेथ कर लिया, सतगुरु जानकर उनको सतगुरु मानकर ब्लाइंड फेथ कर लिया। और वो है नकली, उनको कह भी नहीं पता। तो उस श्रद्धा की भावना का दुरुपयोग कर लिया उन काल के दूतों ने और लाखों करोड़ों बड़ी आत्माओं को काल के मुंह में उलझा दिया। ये दास जब वहां जाता था सालासर गांव, उस शहर में, उस नगर में, गांव है ग्राम सा छोटा, तो वहां क्या देखा करते, यहाँ की महिमा कि भाई ये राजस्थान का मंत्री आ रहा है, ओ हो भाई फिर तड़ कमाल की बात है। ये हरियाणा का सिरसा से मंत्री आ रहा है, ये एमएलए आया हुआ है। उनकी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती, कोई गनमैन होते तो वो बताते थे। तो हम ये सोचते थे भाई फिर तो यहाँ कुछ ना कुछ बात जरूर है। अब बताइए, ये हमारा पैमाना था नापण का भक्ति और भगवान का, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण थे, श्रद्धा गणी थी, चाह ज्यादा थी मालिक की, इसलिए अपनी अटकलों पर आप अटक कर खड़े हो जाते थे, भाई यही भक्ति होती होगी। और वहां के भक्ति होया करती, एक सूखा नारियल, अरे एक इतना कपड़ा लाल लंगोट, वो बोला करते उसका ध्वजा, उस नारियल ने गधे नहीं खावे, ना उसमें गिरी, कति सूखा खड़ंग, और वो चढ़ाया करते बाबा जी के माथे पर मारते। नो, वह इतनी बूढ़ी ही मूर्ति मंदिर में रखी और शकल की भी कोई ना डंकी बासी आओ, बता के पूजा करते हम, किसे दिमाग खराब हो रहे थे हमारे। और भीड़ हो जाती गणी,
नू मारा करके फेंक के शर्म लगती भगवान हनुमान के की मूर्ति के हैं, और सफल हो जाते भाई ठीक है हाजरी लाइए बाबा जी। ये बड़ा बाबा जी बैठा था, मेरे ठग बैठे थे, वो 500 नारियल लाते होंगे, 500 नारियल सूखे, और उनको थोड़ी देर में फिर गिठड़ी नू की नू भर के बोरियों में बाहर दुकानों पर सेल कर देते थे। वहाँ मान ले 10 रुपये का हमें मिलता था तो वो 5 में उल्टे दे देते थे उनको वापस। ऐसे वहाँ उनकी बाबा जी की पूजा चल रही थी। अब बजरंगबली हनुमान जी तो पहलवान आदमी था, अच्छा घी दूध फल केले खाया करता, और सूखे नारियल ने शर्म मारा करता, और इतनी दजा वो बांध दिया थे कपड़ा उसके। तो ये पूजाएं थी। तो हमारा जो पैमाना था भक्ति के सतर को नापन का वो कति बेकार था। ऐसा ही सभी का है जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, आपकी बहुत ही अच्छे पुण्य है जो आप मालिक को पहचान चुके हो, और जो देर से में आवेंगे वो बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी आत्मा गई हुई है, बहुत ही नेक आत्मा उनका जा फंसी, क्योंकि जिनको चाह भगवान की वो अच्छी आत्मा तो है ही। अब उन पंथों से वापस आ रहे हैं और कति लुटपट गए। ऐसा बताते हैं कि मेरे पास 4 ट्रक चला करते थे, 2 कार थी, अच्छा एक फैक्ट्री ला रखी थी, और बड़ी श्रद्धा से प्रत्येक महीना हम उस गुरु जी के पास जाया करते थे जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और आज घर में भी दुख, शरीर में भी कष्ट, वो ट्रक भी बिक गया, वह कार भी बिक गई, और शरीर में आपत्तियां नरी आएगी। अब यही बात है कि जब तक हमारे पुण्य चलते हैं, पिछले संस्कार के जो अच्छे हैं, जब तक उनका दौर चलता है तो जीव सुखी नजर आता है, और जो भी उसको लाभ हो रहा है वो हो रहा है प्रारब्ध से, और वो सोचता है कि जैसे मैंने इस गुरुजी से उपदेश ले लिया, इस गुरुजी के कारण हो रहा है। अब फिर उनकी विरानमाटी शुरू हुई, वह दुर्गति शुरू होगी, वो गुरुजी भी वही है और वह पूजा भी वही है। अब कैसे ये दुख क्यों आ गया, जबकि दुख तो सुख में परिवर्तित होना चाहिए। इतने उनकी बुद्धि काम नहीं करती। वहाँ से फिर चलते हैं दूसरे गुरु के पास, फिर तीसरे के पास, फिर यहाँ भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद फिर उनकी चौंध टूटे, उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है कि हम क्या कर रहे थे रे, तेरा गजब हो, यो कहाँ थे, सिर था ना पैर था उस भक्ति का। एक मंत्र जानते हैं वह, कहते 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, और समाधि लाओ, हलना नहीं टहलना नहीं, खाज भी नहीं करनी की तो हो जाता है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाओगे। और फिर क्या होगा, बोला अंदर देखो, अंदर देखो, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। परमात्मा सतपुरुष कैसा है, वो तो निराकार है। फिर समाधि में क्या ढूंढेंगे, टट्टू ढूंढेंगे वह। जब समाधि लगा रहे हैं परमात्मा को देखने के लिए तो लगाते होंगे, जो भी क्रिया करें प्रभु के लिए करें, और प्रभु निराकार है तो फिर क्यों डले ढो रहे हो पुण्यात्मा।